फील सफरिंग? 3 रीजंस। ईश्वर हैं तो संसार में इतना दुख क्यों है? ये तो बात सही है कि हमें सुख और दुख भगवान ही देते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के किस्मत में सुख मिलता है और कुछ लोगों की ज़िंदगी से दुख कम होने का नाम ही नहीं लेता? कितनी कोशिशों के बाद भी लाइफ में पीस नहीं आ पाता और वो लोग पूरी ज़िंदगी सफरिंग में ही बिता देते हैं। अगर भगवान है तो वो इंसान के दुख का क्या कारण है? द आंसर इज आवर कर्मा। हमारे कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए होते हैं। तो इसका 3 रीज़न कि ईश्वर है, इस दुनिया में हम आए हैं, ईश्वर की दुनिया में हम आए हैं। सो व्हाई इज देयर सफरिंग? 3 रीज़न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो द फर्स्ट रीज़न इज which I'd like to share to you, but before that मैं रूपाली आप सबके अपने चैनल असेंशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो द फर्स्ट आंसर इज ईश्वर है तो संसार में इतना दुख क्यों मिलता है? ये कौन सी बात हुई कि कुछ लोगों की जो लाइफ जर्नी है बहुत इजीली चलती है, कुछ लोग उनके जो जर्नी है, लाइफ जर्नी बोलिए या आप डे टू डे लाइफ में भी उन लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है। क्या रीज़न है इस दुख का? द आंसर इज आवर कर्मा। नंबर 1, हमारी कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए होते हैं। गॉड हमें पनिशमेंट नहीं देते, बिल्कुल गॉड हमें पनिशमेंट नहीं देते, ना ही देना चाहते हैं और ना ही भगवान ये चाहते हैं कि हम दुखी रहें। हमारे कर्मा तय करता है कि हमें कैसी लाइफ मिलेगी, लाइफ में कैसे लोग मिलेंगे, किस टाइप की लाइफ सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ेगा, ज़िंदगी में क्या कुछ देखना पड़ेगा, क्या क्या एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म सब ने ये माना है लॉ ऑफ कर्मा। हमारे द्वारा किए गए और लिए गए एक्शन ही हमारे दुख का और हमारे सुख का कारण बनते हैं। ये ईश्वर की गलती नहीं है कि अगर हम हैप्पी हैं तो ईश्वर की गलती भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर गलत नहीं कर सकते किसी के भी साथ। तो ये हमारे द्वारा किए गए और हमारे द्वारा लिए गए एक्शन ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। ये ईश्वर की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमसे हुई कोई नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म हमें ही मिलेगा। इसी तरह से पास्ट लाइफ में किए गए कर्म हमें सुखी या दुखी जीवन प्रदान करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा इज कॉज ऑफ इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कर्मा मीन्स एक्शन। वो कर्म पॉजिटिव हो या नेगेटिव कर्मा, उसका फल मिलता ही है। मान लीजिए किसी ने अच्छे कर्मा किए तो वो आज जो जीवन जीता है वो सुखी जीवन जीता है। भले ही वो आज बुरे कर्म कर रहा है लेकिन उसका पास्ट अच्छा था। इसीलिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा जो बुरे कर्म भी करते हैं बट दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। और अगर उसने बुरे कर्म भी किए हों तो भी उसे पेनफुल सिचुएशन दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई इंसान आज सुखी है पर अभी का उसके कर्म उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि कर्मा कितना बेकार कर्मा कर रहा है लेकिन वो फिर भी सुखी है। वो सुखी है क्योंकि उसके पास्ट लाइफ कर्मा का प्रारब्ध उसे अभी मिल रहा है, और जो कर्मा वो अभी बुरे किए जा रहा है उसका फल भी उसे भुगतना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा इंसान पेनफुल लाइफ सिचुएशन में जी रहा है, बहुत साल तक रह रहा है, पर उसकी अभी की जो लाइफ स्टाइल है, अभी वो बहुत ही नेक बंदा है, बहुत ही अच्छा इंसान, और हम ये सोचते रहते हैं कि इतने अच्छे इंसान को इतना दुख, इतना प्रॉब्लम, इतनी डिफ़िकल्ट ज़िंदगी क्यों दिया ईश्वर ने? क्योंकि उसका जो पास्ट लाइफ का कर्मा था वो प्रारब्ध बन के इस लाइफ में आया, और जो अभी वो अच्छे कर्म कर रहा है उसका भी उसे
फल मिलेगा। यही ईश्वर का नियम है। क्या हम कभी जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, लाइक कोई अच्छी जॉब मिल गई, प्रमोशन हो गया, या अभी तक आपकी लाइफ में आपके मॉम डैड अच्छे मिले, या फिर आपने रिच फैमिली में जन्म लिया, या फिर आपने कोई जैकपॉट ही जीत लिया, क्या तब आप क्वेश्चन करते हैं वाई मी? आप ही क्यों? ये सब खुशियों दूसरों को भी तो मिल सकता था, है ना? एक अच्छी फैमिली, एक रिच फैमिली, एक अच्छे माँ पापा, या एक अच्छा पार्टनर, या आप अचानक से कोई आपको बहुत बड़ी जैकपॉट आपके हाथ में लग गई हो। क्या कभी पूछा है वाई मी? मुझे ये क्यों मिला? यू डोंट आस्क क्वेश्चन कि क्या आप डिज़र्व करते हैं अच्छे माँ पापा, रिच फैमिली, या जैकपॉट जो आपने जीता है, या कुछ भी जो अब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता आया है। नहीं ना, आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया। हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते और कभी ये सोचते भी नहीं कि क्या हम डिज़र्व करते हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कोई एक चीज़ क्यों ना हो। अगर आपके लाइफ में ऐसा चीज़ आया है जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस के साथ, तो आप कभी क्वेश्चन नहीं करते वाई मी। जो आपको लगे कि हाँ, आपके साथ ये अच्छी चीज़ हुई, क्यों हुई? क्या आपने कभी पूछा वाई मी? और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सबके लाइफ में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हम एग्री करें या ना एग्री करें अभी। क्योंकि जब इंसान पेन में होता है ना, तो अब तक के सुख को भूल जाता है या याद नहीं करना चाहता। सो वी डोंट आस्क एनी क्वेश्चन when the consequences are pleasant। वहीं जब हमारे साथ कुछ बुरा हो तो तुरंत हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं ही थी या मैं ही था? ये दिन देखने के लिए, ये सब देखने के लिए, या मेरे ही साथ क्यों? हम सबको पता है दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, राइट? हम यहाँ कर्मा बैलेंस करने के लिए आते हैं। हम सभी कुछ लेसन लर्न करने आते हैं। मृत्यु लोक कहा जाता है इसे, इल्यूजनरी वर्ल्ड, माया। इस पृथ्वी को कहा जाता है माया। यहाँ आते हैं दर्द, यहाँ रहते हुए आपको दर्द, पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग, प्लेजेंट लाइफ, पेनफुल लाइफ आपका डिसाइड हुआ। आप खुद ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपने जो कर्मा एक्मुलेट किया, उस अकॉर्डिंग आपको प्लेजेंट या पेनफुल लाइफ दिया जाएगा, लाइफ सिचुएशन दिया जाएगा। एंड यहाँ से जाते वक्त भी आपको पेन ही मिलेगा, क्योंकि आते वक्त जाते वक्त पेन रहेगा। और ये जो बीच का जो टाइम है, जो कोई अगर 50 साल, 100 साल, 60 साल, जो भी जितने साल जीता है, उसमें जो प्लेजर एंड पेन की जो हम अनुभूति करते हैं, वो हमारे कर्मा, जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, वो डिसाइड करता है। ईश्वर पर ब्लेम करना कि सब इन्हीं के वजह से हो रहा है, क्या ये सही है? मतलब जब तक आप दूसरों को पेन में देख रहे हैं, तब तक तो आपका ईश्वर पर विश्वास बना हुआ होता है। बट इन योर केस, व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड पेन, यू हैव लॉस्ट फेथ इन गॉड। मैं कमेंट सेक्शन में बहुत बार सुनती हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, ये सब मेरे ही साथ होता है, सारे गलत लोग हैं सभी। प्लीज़ स्टॉप दिस टाइप ऑफ यूज़ ऑफ वर्ड्स। अगर आप ऐसे ही वर्ड्स को यूज़ करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, तो जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो सही नहीं है। या फिर आप शुरू से ही मान लीजिए कि गॉड पर आपको विश्वास नहीं है। आप स्विच क्यों करते रहते हैं? एक बार हाँ, एक बार ना। जब तक आप पेन में ना हो, ईश्वर हैं। जब आप पेन में हो, ईश्वर नहीं। दिस कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर बिलीविंग और डिसबिलीविंग, राइट? तो आपके पेन के लिए आपके कर्मा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। नंबर 1 रीज़न ये। 3 रीज़न देना था, सेकेंड रीज़न ये है मेरा। दूसरा रीज़न, ईश्वर के होने के बाद भी इस दुनिया में इतना पेन क्यों है?
क्यों हम जिंदगी भर सुखी नहीं रह सकते? दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, राइट? क्यों हमारी पलकें गीली होती रहती हैं? वाई डू वी हैव टू शेड टीयर्स? इसका रीज़न है, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं, आप, हमारी सिचुएशन, सुख दुख, हमारे अपने, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रुपए, पैसे, घर, परिवार, कुछ भी, all compounded things decayed. All compounded things will get destroyed. Everything is transitory in this world. यहाँ कुछ स्थायी नहीं रहता। आप अपने को देखें, आज से 10 साल पहले आप क्या थे और आज से 10 साल बाद क्या होंगे? बॉडी एजेस, राइट? आप बदलेंगे, एज आपकी बढ़ेगी, आपकी चॉइस बदलेगी, आपका टेस्ट बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, आपका अंदाज, आपका ही आप पर जब कंट्रोल नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि दूसरे लोग ना बदलें? एवरीथिंग विल चेंज, द पर्सन, द सर्कमस्टांसेस विल चेंज, द वर्ल्ड विल चेंज। अगर सब कुछ चेंज होता है, हो रहा है, तो आपके सुख दुख भी तो चेंज हो सकते हैं, है ना? सो द सफरिंग इज इनएविटेबल। जो कुछ भी आज है कल नहीं रहने वाला। बॉडीज फॉल अपार्ट, माइंड्स फॉल अपार्ट, रिलेशनशिप फॉल अपार्ट। जैसे ही हमारे आसपास के लोग चेंज होते हैं, रिलेशनशिप चेंज होता है, हमें पेन फील होता है। पर यही तो दुनिया का नियम है कि जो है आज वो कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। ऑल कंपाउंडेड थिंग्स डीके इन टाइम, राइट? थर्ड रीजन, तीसरा रीजन, अगर ईश्वर है तो हमें पेन क्यों मिलता है? लाइफ जर्नी में हमें पेन क्यों मिलता है? हमें जिंदगी में पेन से क्यों गुजरना पड़ता है? हम जितने भी साल जिए, खुशियों से भर के, खुशियों भरा ही जिंदगी क्यों नहीं मिलता? सो द थर्ड रीजन, अगर ईश्वर है तो हमें पेन क्यों होता रहता है? गॉड के होते हुए हमें पेन क्यों मिलता है? क्या हम अपने बच्चों को दुखी, परेशान देखना चाहेंगे? आप में से जो भी पेरेंट्स हैं, नहीं ना? सर्टेनली नॉट। काइंड गॉड ऑल्सो डजंट वांट टू सी अस इन पेन। पर फिर भी पेन क्यों मिलता है? फिर आप इस दुनिया में आए, आप इस दुनिया में जन्म लिए, आप थोड़े बड़े हुए, दुनियादारी सीखी, लोगों से मिलना जुलना हुआ, नॉलेज इकट्ठा किए, जॉब, बिजनेस, मैरिज, बच्चे, सब कुछ सीखा, सब कुछ किया। आपने यहाँ तक आते आते आपने सब कुछ किया। नेम, फेम, पोस्ट, पोजीशन, भागते रहे मटेरियलिस्टिक लाइफ में या रिश्ते बनाने के चक्कर में। यहाँ तक आते आते आप एक चीज़ भूल जाते हैं या फिर उतना प्रायोरिटी नहीं देते, वो है गॉड, ईश्वर को। बस यहीं पर भूल होती है। आपको याद दिलाने के लिए कि आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर सिर्फ यही सब करने नहीं आए हैं, आपको ईश्वर को भी याद करना होगा। आप बेशक पैसे बनाइए, नाम कमाइए, पोस्ट बनाइए, पोजीशन ले, अच्छी खासी बिजनेस आप रन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईश्वर का नाम कहाँ? ईश्वर का नाम लेते रहना भी होगा। सोल को फूड कहाँ से मिलेगा? आपने तो खाना खा लिया, आपकी फिजिकल बॉडी की नीड पूरी हो गई, आपने एंटरटेन कर लिया, आपके ब्रेन को भी फूड सप्लाई हो गया। बट सोल का क्या? सोल को भी तो चाहिए ना। सोल की फूड है ईश्वर का नाम गान करना, ईश्वर का नाम लेना। सोल की फूड है मेडिटेशन। तो क्या है सॉल्यूशन इस पेन से, इस कष्ट से मुक्त होने का? क्या है? कोई सॉल्यूशन है? माना कि हम यहाँ कर्मा बैलेंस करने आए हैं, माना कि वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, ये भी माना कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, पर सॉल्यूशन भी है। यस, देयर इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है आपका ऑप्टिमिस्टिक नेचर। अगर आप होपलेस हो जाएं तब और पेन फील करेंगे, एंड दैट इज श्योर एंड शॉर्ट। इसलिए बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी बने रहें। अनदर इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इज मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाणा।
जो भी आप इसे टर्म देना चाहें, कवालिया भी कुछ लोग कहते हैं, मोक्ष। उससे पहले ऑप्टिमिज्म अडॉप्ट करें, गुड कर्मा करें। मोक्ष, मोक्ष मतलब ये नहीं कि आप जब तक, अगर आप जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी आपको मोक्ष मिल जाएगा। सर्टेनली अगर आपने गुड कर्मा किए हुए हो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कर्मा किए हुए हो 100%। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स विद द एडवाइस टू फॉलो द गॉडली गुड पाथ। अगर आपने ये किया, अगर आपने ईश्वर की अलग कम से कम किसी एक भी इंसान के अंदर जगा दी, यू आर ऑन गॉडली गुड पाथ। कुछ और बातें हम सबको याद रखना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन है। यस, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, लेकिन सॉल्यूशन भी है। नंबर 1, कुछ बातें याद रखिएगा। Number 1, the cause of suffering is dependence and independence is the remedy. जब तक आप डिपेंडेंट बने रहेंगे, the cause of suffering is dependence and independence is the remedy. जब तक आप किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट बने रहेंगे, वो फिजिकल डिपेंडेंसी हो, मेंटल डिपेंडेंसी हो, या एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, तो आपको सफरिंग मिलेगा। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, रेमेडी मिल जाएगी। सेकंड, आपको पता नहीं है एक्चुअली आप क्या हैं। क्या हैं आप? जिस दिन आपने ये जान लिया कि आप कौन हैं, व्हाट यू आर, यू विल नॉट सी दिस एज सफरिंग। अपने आप को जानिए। दुनिया जानने से पहले आप लोग दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, अपने आप को जाने बगैर। यहाँ पे 80% लोग, इस पृथ्वी पर 80% लोग यही कर रहे हैं। उनके पास दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन खुद को ही नहीं, उनको खुद को ही नहीं पता कि वो खुद क्या है। थर्ड, बिकॉज थ्रू सफरिंग पीपल लर्न। इंसान बहुत ज़िद्दी प्राणी है बहुत ज़िद्दी। हम इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। जब तक सफरिंग नहीं मिलता ना, समझना, हम लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए ईश्वर सफरिंग, ईश्वर नहीं देते, हमारे कर्मा। इसलिए हम लोग जब तक जिद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक ये टेंडेंसी होती है इंसान की, बहुत ज़िद्दी, तो जब तक सफरिंग नहीं मिलता, समझना नहीं चाहता इंसान। फोर्थ, आपको इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में बैलेंस बनाना होगा। आपके अंदर इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया है, आपके बाहर, आपके अराउंड, उसमें बैलेंस बनाना होगा। आप लोग सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इंटरनल वर्ल्ड का काम आपको करना है, आपको, है ना। फिफ्थ, बिना पेन को एक्सपीरियंस किए प्लेजर को आप समझ ही नहीं सकते। मीठे का स्वाद उसे पता होगा जिसे नमकीन स्वाद का पता हो। उजाला या लाइट वो देख सकता है जिसे अंधेरे का ज्ञान हो। तो पेन को एक्सपीरियंस किए बिना हम प्लेजर कैसे समझ सकते हैं, है ना। 6 पॉइंट, सफरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द शेल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपकी जो मैंने कहा ना, इंसान बहुत ही जिद्दी प्राणी है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग की जो एक शेल, आपने जो आपकी जो ऊपर जो एक आवरण, एक शेल चढ़ा के रखा है ना, जब तक आप पेन से होके नहीं गुजरते, सफरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द शेल, वो शेल तोड़ने का काम करती है। और ईश्वर यही चाहते भी है हमसे कि हम ईगो फ्री, ईगोलेस बने। हमने किया, मेरी वजह से ये हुआ, मैंने ये बताया, ये मेरा काम है। ईश्वर फिर क्या करते हैं? सो यू हैव टू बी ईगो
लेस पर्सन, ईगो फ्री पर्सन। और जब तक आप अपने जो शेल है ना उसको खुद से नहीं तोड़ लेते तो आप आगे लाइफ लीड करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, या आप अगर लाइफ लीड करेंगे तो आपको पेन मिलेगा। तो सफरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द शेल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को आगे बढ़ाएं। और ये जर्नी यही सिखाती है, हम सबको, आपको यही सिखाती है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग एंड you are just taking lesson in human body and this earth is a school for our soul। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था वीडियो, और इसी के साथ अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग लेना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। कोई भी टाइप की एडवाइस, पर्सनल एडवाइस, रिलेशनशिप इशू, करियर रिलेटेड या कुछ और गाइडेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।